ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और ये 30 दिन के रोज़े तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं किए गए। बहुत से मुसलमान ऐसा महसूस करते हैं, शायद समझते हैं कि मौलाना ये अल्लाह ने क्या जुल्म कर दिया है, पूरे 30 दिन तक भूखा रहना पड़ता है, गर्मी हो सर्दी हो, दिन में पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, बड़ी दिक्कत होती है। नौजवान तो कहता है कि मौलाना हमारा 6 पैक सूख गया है, हम तो सूख कर कांटे बन गए हैं, हमारी बॉडी डाउन हो गई है, चेहरे की खूबसूरती ख़त्म हो गई है, चेहरे की हमारी जो ग्लो थी, जो चमक, ये रोज़ा रग रग कर हमारी आंखें धंस गई है। बहुत सारे नौजवान इस तरह सोचते हैं या अल्लाह ने शायद हम लोगों के ऊपर कोई जुल्म किया है। अलायाज़ु बिल्लाह, जहन में बात रखिए कि अल्लाह के तरफ से अपने बंदों के लिए उतना ही बोझ डाला गया है जितना अल्लाह ने इंसान के अंदर ताकत रखी है, और अल्लाह ही जानता है कि ज़मीन के ऊपर इंसान कितना बोझ उठा सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब कोई इंसान कोई मशीन बनाता है, जब कोई इंसान कोई घर बनाता है, आपका घर है, मिस्त्री जो टीन या ईंट के जो मिस्त्री होते हैं वो घर चिनाई करता है, उसको पता है कि इस घर के अंदर में कौन सी दीवार कहाँ कमज़ोर है, उसको पता है कि घर के अंदर कौन सा पिलर कितना कमज़ोर है या कितना स्ट्रॉन्ग है, वो बेहतर जानता है। बिकॉज इसलिए कि ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ दैट हाउस, वो उस घर का बनाने वाला है, वो उस घर का नक्शा तैयार करने वाला है, वो उस घर के अंदर मटेरियल डालने वाला है। तो इंसानों का मिस्त्री कौन, इंसानों का क्रिएटर कौन? अल्लाह है। और अल्लाह जानता है कि बंदे पर हम क्या बोझ डाल सकते हैं, ये कितनी कैपेसिटी है इंसानों के अंदर। इसीलिए किसी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 30 दिन के रोज़े रखेंगे तो हम मर जाएंगे। आज तक कहीं पर से ये साबित नहीं हो पाया है कि रोज़ा रखने से कोई मर गया हो, नमाज पढ़ने से कोई मर गया हो, ऐसा नहीं है। रोज़ा आपके गुनाहों को जलाकर खाक करता है, रोज़ा आपकी नेकियों और आपके अंदर तक़वे को पैदा करता है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये मत समझना कि रोज़ा मुसलमानों के ऊपर जुल्म है, तुमसे पहले भी उम्मतों के अंदर किसी न किसी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को फ़र्ज़ किया था। और इस रोज़े से फ़ायदा क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम्हारे अंदर खौफ इलाही आ जाए। मैं बीच में इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे किसी और टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन बीच में शुरू में इसलिए बोल देता हूँ कहीं भूल न जाऊँ, इसलिए कि बहुत मुबारक महीने की शुरुआत इसी मार्च की 12 या 11 तारीख से होने वाला है। हम लोग तैयारी करके रहें कि भाई पूरे 11 महीना तो खाते हैं, लेकिन अगर 1 महीना नहीं खाएंगे, कसरत इबादत में वक्त गुजर जाएगा, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके जो गुनाह 11 महीने तक आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान के रोज़े की बरकत से उन गुनाहों को जलाकर ख़त्म कर देता है। रमज़ान, दिस इज़ अरबिक वर्ड, रामाज़ा के माने आते जलाना। जब आग में सूखी लकड़ी डालेंगे तो आग जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे ही इंसान के गुनाह को रमज़ान का रोज़ा, रमज़ा के माने जलाना, जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसके गुनाहों को ये रोज़ा जला देता है, ख़त्म कर देता है। जलने के बाद उसकी हकीकत बदल जाती है। मिट्टी है, आग में डालिए राख हो जाती, लोहा है, आग में डालिए आप उसको जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं। तांबा है, सोना और चांदी कितना स्ट्रॉन्ग होता है, आग में डालिए पिघल जाता है। आग के अंदर यही है रमज़ा।
रमज़ा के माने आते हैं जलाना। जब बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जलाकर खाक कर देते हैं, मट्टी में मिला देते हैं, लेकिन उस नीयत के साथ हो, मन सामा रमज़ान ईमानो, ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ, वो इहतिसाबन, पूरी नेकी की नीयत के साथ, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके अगले पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। ये मुबारक महीना आने वाला है, अरकान इस्लाम में से है। ये इस्लाम की जो बुनियाद है वो 4 पिलर पर है। इस्लाम, बुनियल इस्लाम वाला खमसीन, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। वन ऑफ देम टू से टू बिलीव इन वन गॉड, एक है ईमान अल्लाह की जात पर, ईमान रखना, ये एक पिलर हो गया। दूसरा पिलर है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करना। तीसरा पिलर है ज़कात अदा करना। चौथा पिलर है रमजान के रोजे रखना। पांचवा पिलर है हज करना, टू बिलीव इन वन गॉड। एंड सेकंड, टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरे नंबर पर टू पे ज़कात देना। चौथे नंबर पर टू कीप फास्ट इन द होली मंथ ऑफ रमजान, भूखे रहना पूरे दिन में। आखिर में पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का का चक्कर लगा के आना, यानी हज करके आना। ये इस्लाम की जो इमारत है, ये 5 पिलर पर ये इमारत खड़ी हुई। अगर एक पिलर आप हटा दें, अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि वी डोंट बिलीव पिलग्रिमेज टू मक्का, हम हज पर विश्वास नहीं रखते हैं, ही इज नॉट अ मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं होगा। सिर्फ एक खुदा को मानने से, एक अल्लाह को मानने से सिर्फ कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि उस अल्लाह के साथ उस अल्लाह की बातों को मानना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक निज़ाम, एक सिस्टम बना के भेजा है। उसी निज़ाम, उसी सिस्टम का नाम क्या है आज की जुबान में? शरीयत। और इसी शरीयत के खिलाफ आज के ज़माने में, आज की तारीख में जाहिल लोग, उनको जुर्म को ख़त्म करने के लिए कानून बनाना चाहिए, गरीबी ख़त्म करने के लिए कानून बनाना चाहिए, जिहालत ख़त्म करने के लिए कानून बनाना चाहिए। लेकिन इनको छोड़कर किस पे कानून बन रहा है? मुसलमान कितनी शादी करेगा, मुसलमान क्या खाएगा, मुसलमान की बच्ची की उम्र शादी के वक्त कितनी होनी चाहिए, और मुसलमान नमाज कैसे पढ़ेगा, मुसलमान अपनी बेटी को अपने माल में से कितना हिस्सा देता है, मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देगा तो क्या उस पर कानून होना चाहिए? ये कानून बन रहा है अगेंस्ट द मुस्लिम। हमने कल भी जलसे में ये बात कही थी और आज भी कहते हैं, बबांगे दोहल कहते हैं कि हमारी शरीयत से बेहतर निज़ाम दुनिया के किसी और मजहब के पास नहीं है। अगर है तो लाओ, नहीं ला सकते। और पता है मुसलमानों, इतनी बड़ी तादाद में है, ये कानून क्यों बनता है? ये कानून बनने के असबाब और वजह भी हम और आप मुसलमान हैं, कोई गैर नहीं है, हम और आप हैं। हमारे और आपकी बदअमली की वजह से उनको मौका मिलता है कानून बनाओ और हम बोलते कुछ नहीं है, खामोश रहते। अभी 2 ताज़ा मामला, 2 बिल्कुल न्यू वजूद में आए। एक का ताल्लुक दारुल देवबंद से है। क्या कहा जा रहा है? आज तक तो ये कहता था कि ये मस्जिद तोड़ो इसलिए कि ये फना
रामचंद्र जी के पैदा होने की जगह पर यह मस्जिद बनाई गई, तोड़ दीजिए आपने। चलिए दूसरे नंबर पर कौन सी मस्जिद? ज्ञानवापी की मस्जिद। मेरी पूरी तकरीर है उसकी हिस्ट्री के ऊपर। ज्ञानवापी मस्जिद, व्यास कमरे के नीचे पूजा की परमिशन दे दी गई जी, पूजा करो वहां पे, इजाजत हो गई। तीसरे नंबर पर 600 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली के अंदर बुलडोज कर दिया गया, शहीद कर दी गई। चौथे नंबर की मस्जिद 200 साल सितारा मस्जिद 200 साल पुरानी है। उस मस्जिद के ऊपर बाज़ाब्ता नोटिस आ गया है कि इस मस्जिद के ऊपर छानबीन होनी चाहिए, इस मस्जिद के ऊपर सर्वे होना चाहिए, इस मस्जिद के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए कि ये मस्जिद कब, क्यों, कैसे बनाई गई। अब क्या हो रहा है? अब एशियाज लार्जेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड दारुल देवबंद, दारुल देवबंद के ऊपर अब बाज़ाब्ता पिछले 15-20 दिन से मुतालबा किया जा रहा है कि दारुल देवबंद को बुलडोजर से तोड़ दो। अब तो कुछ दिनों के, अभी 2-3 दिन से ये प्रेशर बढ़ रहा है कि दारुल देवबंद को बुलडोजर से मत तोड़ो, बल्कि दारुल देवबंद को सैनिक को ले जा करके उसको मिस्मार कर दो, उसको शहीद कर दो। दारुल देवबंद क्यों? पता है क्यों? एक फतवे की वजह से। कौन सा फतवा था वो? ग़ज़वे हिंद वाला फतवा। हम मुसलमान में से तकरीबन 75% नहीं जानते इस बारे में कि क्या है ग़ज़वे हिंद। ये ग़ज़वे हिंद का मसला किसी ने पूछा था सन 2009 में दारुल देवबंद में कि ये ग़ज़वे हिंद है क्या, ज़रा बताइए। ग़ज़वे का मतलब लड़ाई, बैटल ऑफ फील्ड, जंग, लड़ना, मुकाबला करना, जंग के लिए तैयारी करना। ग़ज़वा जंग भी बोलते हैं, ग़ज़वा भी बोलते हैं। इस्तिलाही माना इसका यह है कि जिस जंग में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद से शरीक हुए हों सहाबा के साथ। अल्लाह के नबी के ज़माने में काफ़ी जंगें हुई, 27 जंग में 27 ग़ज़वात हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिंदगी में उन्होंने 27 ग़ज़वे में आप शरीक हुए, लेकिन उनमें लड़ाई की नौबत सिर्फ 9 में आई। यानी जिस ग़ज़वे में आप अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद शरीक हुए हों उसको ग़ज़वा कहा जाता है, उस जंग को ग़ज़वा कहा जाता है। तो ग़ज़वे का मतलब जंग। ग़ज़वे हिंद, हिंदुस्तान के अंदर जंग। ये हदीस में है। कौन सी हदीस में? 2 हदीस की किताब है, मुस्नद अहमद में और नसई में। किसी ने सवाल किया, पूछा कि भाई मौलाना साहब जरा बताइए कि ग़ज़वे हिंद का क्या मतलब है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इंसान इस ग़ज़वे हिंद में शरीक होगा, जिहाद करेगा, अगर वो शहीद हो गया तो वो बहुत बड़ा शहीद कहलाएगा। बस इतनी बात है, आगे कुछ नहीं। आगे ये नहीं लिखा है कि ये जंग कब होगी, ये ग़ज़वा कब वजूद में आएगा, मोदी के जमाने में होगा कि योगी के जमाने में होगा कि कांग्रेस के जमाने में होगा कि किसी और के जमाने में होगा, कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में ये पेशीन गोई की थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अभी में 1458 साल का वक्त गुजर चुका है। टाइमिंग कोई फिक्स्ड नहीं है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, तफसील से बात करूंगा कि दारुल देवबंद और क्या कहा जाता है। आज किसने ये एप्लीकेशन दाखिल की? NCPCR। पूरा नाम लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों की हिफाजत करने वाली एक तंजीम है, बच्चों की रक्षा करने वाली एक तंजीम है, जिसको NCPCR बोलते हैं। उसी ने ये एप्लीकेशन लिखा है। किसको? सहारनपुर जिले में है दारुल देवबंद। सहारनपुर जिले में वहां के DM को लिखा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बच्चों को आतंकवाद बनाया जा रहा है, बच्चों को ग़ज़वे के लिए तैयार किया जा रहा है, ग़ज़वे हिंद के लिए, और आप खामोश बैठे हैं। तो उस साहिब ने अपना
देवबंद एक जो कस्बा है सहारनपुर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है वो इलाका। 2 साल तक हम रहे दारुल उलूम देवबंद में, सन 2011 और 12 में, उससे पहले सन 2001 और 2 के अंदर में मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में थे। बहरकैफ उन्होंने बाज़ाब्ता नोटिस लेकर के ये कह दिया कि भाई दारुल उलूम देवबंद में कोई भी तामीरी काम नहीं चलेगा, बंद करो। इसलिए कि दारुल उलूम देवबंद सरकारी जमीन के ऊपर कुछ हिस्सा उसका बना हुआ है, ये आरोप लगाकर बंद कर दिया है, अभी काम करना उसमें काम नहीं होगा। तो हमें और आपको पता है कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद क्यों डाली गई थी। हम में से बहुत से लोगों को मालूम ये है, बहुत से क्या, बहुत सारे लोगों को, उलमा हजरात दानिश्वर लोगों को भी हमारे ये मालूम है कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद इसलिए रखी गई ताकि इस्लाम की हिफाजत हो, शरीयत की हिफाजत हो, कुरान और शरीयत की हिफाजत हो। लेकिन किससे हिफाजत की जरूरत थी उस वक्त में? हिंदू तो उस वक्त में नमाज के विरोध में नहीं थे, हिंदू तो मदरसे से दुश्मनी नहीं थी हिंदुओं को उस वक्त में। उस वक्त में मिस्टर मोदी तो थे नहीं, मिस्टर योगी तो थे नहीं, मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा तो थे नहीं उस वक्त में। तो इस्लाम को किससे दुश्मनी थी, किससे खतरा था, शरीयत को किससे खतरा था उस वक्त में, जिसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली गई। 2 मकसद के लिए दारुल उलूम की बुनियाद डाली गई, एक शरीयत की हिफाजत और दूसरे इस देश को बचाने के लिए मुजाहिदीन को तैयार करना अंग्रेज से लड़ने के लिए। बितफसील बात करूंगा इन द एंड, लेकिन उससे पहले एक और नई बात। अभी आसाम के अंदर में कानून बना है, कौन सा कानून? मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया। मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है? इस्लाम में, शरीयत में, अगर कोई बच्ची, लड़की, लड़का नाबालिग है, उसकी शादी अगर उसके माँ बाप करा देते हैं तो उसकी शादी क्या होती है? उसकी शादी वैलिड होती है। यानी माँ बाप गार्जियन है, बच्चे और बच्चियां दोनों नाबालिग है। बहुत कम ऐसा होता, बहुत कम, वरना बच्चे और लड़के लड़कियां बालिग होते तभी शादी कराते हैं। 15 साल 18 साल की उम्र हो जाने के बाद शादी कराते हैं। इस्लाम में, शरीयत में लड़कियां 12 साल में बालिग हो जाती और लड़के 15 साल में बालिग हो जाते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन शरीयत में है, शरीयत में शादी की कोई उम्र तय नहीं है। अगर कोई लड़का 50 साल में शादी करना चाहे, 50 साल की उम्र का तो लड़का नहीं बोलेंगे, बुढ़ा बोलेंगे, साबिक जवान बोलेंगे उसको, कि अगर कोई साबिक जवान 50 साल का लड़का अगर वो शादी करना चाहता है, नो प्रॉब्लम, शादी कर सकता है। अगर कोई 20 साल का लड़का शादी करना चाहता है तो कर सकता है। अगर कोई 15 साल का लड़का शादी करना चाहता है तो कर सकता है। इस्लाम में शादी की बंदिश नहीं है। लेकिन अब कानून क्या बना है? अब कानून आसाम में ये बना है कि कोई भी लड़की 18 साल की उम्र से पहले निकाह नहीं कर सकती, कोई भी लड़का 21 साल से पहले निकाह नहीं कर सकता। जरूरी है लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में यह है कि भाई कोई उम्र तय नहीं। जब लड़के का मन करे कि नहीं भाई अब हमको शादी करनी है, अब मैं इस लायक हूँ कि मैं शादी कर सकता हूँ, बीवी का खर्च संभाल सकता हूँ, बीवी को राजी रख सकता हूँ, बीवी को खुश कर सकता हूँ, शादी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसके माँ बाप बचपन में शादी करा दें, बच्चे की उम्र 10 साल है, बच्चे की उम्र 8 साल है, तो अगर उसका वली निकाह शादी करा दे रहा है, उसके गार्जियन शादी करा दे रहे हैं, तो ये शादी वैलिड मानी जाती। लेकिन ऐसा बहुत कम होता। पहले जमाने में होता था भाई दोस्त हैं, चलो मेरा लड़का तुम्हारी लड़की निकाह पढ़ा दो, अभी ये बचपन में ही वो खुद ही गार्जियन निकाह पढ़ लेते थे। लेकिन अब बहुत कम होता है, अब नहीं होता है। अब लड़का लड़के बालिग होते हैं तभी निकाह पढ़ाते हैं। लेकिन निकाह के बाद क्या जरूरी है? निकाह के बाद क्या जरूरी है? निकाह पढ़ते हैं हम लोग तो निकाह पढ़ने से पहले दैन महर तय करते हैं। महर तय करते हैं ना भाई कितना होना चाहिए।
कुछ इलाकों में तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक रखते हैं। अगर लड़का अरबपति है तो उस पर अगर आप 25 लाख रखेंगे तो कोई मसला ही नहीं है उसके, वो झटके में निकाल के दे देगा, लो मोहतरमा 25 लाख। लेकिन अगर लड़का टोटो चलाता है, लड़का अगर कोई पान की दुकान चलाता है, अगर आप उसके ऊपर बांध देंगे कि तुम्हारा जो महर है वो 25 लाख है, वो वहीं पे खुदकुशी करके मर जाएगा कि 25 लाख कहां से लाके दूंगा बीवी को। और ये महर बीवी को देना जरूरी है। अगर आपने महर नहीं दिया, जितने भी दूल्हे बनने वाले सुन लो, दूल्हे बन गए, बड़े खुश हो, वाह वाह चलो सुहागरात मनाने को मिल रहा है। सुहा आप गए रूम में, कमरे में, अकेले में, दूध का गिलास लेकर के, और मोहतरमा ने कह दिया कि डोंट टच मी माई राजकुमार, मुझे छू नहीं सकते आप। क्यों मैडम, मोहतरमा क्यों? इसलिए कि दैन महर दो। अब वो शौहर कहेगा कि हाँ मैं योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मुझसे दैन महर मांगते हो जी। अगर बीवी आप महर नहीं देंगे, बीवी को यह अधिकार है, सुबह तक तुम खड़े खड़े वहीं पर रहो। महर नहीं दोगे, बीवी टच करने से रोक सकती है, मना कर सकती है, बिकॉज महर अदा करना जरूरी है। वआतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, अपनी बीवियों को महर दो, महर अदा करना वाजिब और जरूरी है। हाँ, अगर कोई बीवी समझदार है, समझदार क्या, अगर कोई बीवी ये समझ लेती है चलो मेरा शौहर है, इतना इनकम नहीं है, बहुत रख दिया, 5 लाख, 10 लाख या 2 लाख, 3 लाख, पहले बात तो बहुत ज्यादा महर होना ही नहीं चाहिए भाई, महर फातमी रखिए या उससे कम ही रखिए और फौरन नकद दे दीजिए बीवी को निकाल कर। लेकिन आजकल का हमारा लड़का भी तो इतना आसान कहाँ है, मुंह फाड़े हुए खड़े रहते, हमको खपाची गाड़ी चाहिए, हमको पल्सर गाड़ी चाहिए। तो लड़का वाला भी कहता कोई बात नहीं बेटे, तुम खपाची ले लो, हम दैन मोहर में उसूल लेंगे। और दैन मोहर बाप एकदम बिल्कुल टाइट होकर रहता, हाँ 15 भर सोना रखिए, 23 भर सोना रखिए। जब कोई बोलता है लड़का वाला, तब क्या बोलता, दैन मोहर जरा सुन्नत के मुताबिक हो जाता तो अच्छा होता। ओह, सुन्नत के मुताबिक, आप जो गाड़ी मांगे फर्ज के मुताबिक, उसका कौन पालन करेगा? दैन महर की बात आती तो सुन्नत, महर फातिमी याद आती। अब पहले से जो खपाची गाड़ी 2 लाख रुपए की मांगे हुए। अभी एक शादी कराई हमने 6 महीना पहले, इत्तेफाक से मुझे भेजा जाइए, लड़का देख कर आए, गए, देखा सब कुछ ठीक है, लड़का जॉब होल्डर, सब कुछ हो गया ठीक ठाक। कपड़ा खरीदने की बारी आई तो आहिस्ते आहिस्ते खुलते हैं लड़के वाले, आहिस्ते आहिस्ते। जरा कपड़ा हम लोग वहां खरीदते हैं, वो तो शोरूम में कपड़ा अच्छा मिलता है, चलो जी वहां चले गए, कपड़ा खरीद लिया। लड़के को ये कपड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता, लड़का जॉब में है, अच्छा दिखता थोड़ा, वो भी दे लिया। अच्छा आप लोग तो मोबाइल देंगे ही लड़के को, जरा ये वीवो का ये वाला ले लेते जो 71,000 में आ रहा है, तो जरा अच्छा लगता, क्वालिटी बढ़ जाती लड़के, डिमांड बढ़ता जा रहा। कपड़ा वपड़ा सब हो गया, बांट दिया गया, दिन तारीख तय हो गई। अब बात आती है किसकी, फोन आता है मीडिएटर का, वकील का, अगवा जो होता, अगवा, वो कौन सी गाड़ी सोचे हैं आप लोग? हाँ जो गाड़ी है चलती है, जो गाड़ी, बाइक देंगे, नहीं नहीं, थोड़ा वो नया वाला इनफील्ड जो आया है, ये फोटो भेज दे रहे हैं आपको, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एग्जैक्ट वही अल्फाज बोल रहा हूं जो हुआ है। लड़का जो मैं पसंद करके आया, मुझे पता नहीं कि बीच में ये सब कुछ चल रहा। हमको जिस दिन पता चला कि भाई इतने डिमांड बढ़ रहे, मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा रोको यहीं पे, अभी तुम्हारा 25-30 हजार रुपए खर्चा हुआ है, आगे चलकर तुम्हारा पता नहीं कितने का वाट लगने वाला है। हमने कहा बंद कर दो, नहीं बंद किया। पता है क्या हुआ, 2-2.25 लाख रुपए की गाड़ी इनफील्ड, चलिए चले गए जी निकाह में। अब वहां पर लड़के का चचा क्या बोलता है, हम लोग सब तबलीगी थे, जमात में जाते हैं, थोड़ा अगर दैन महर महर फातमी हो जाए तो चूंकि हमारी टोटल बच्चियों का ऐसे ही है, महर फातमी है, हमने कहा कि ठीक है महर फातमी दे देंगे। अभी 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 हम महर फातमी क्या, हम 10,000 रुपए महर तय करने के लिए तैयार। वो जो 2.25 लाख रुपए की गाड़ी है ना, उसको आप स्किप कीजिए, खत्म कीजिए उसको, अभी हो जाएगा। हमने कहा क्यों मांगा वो?
जब गाड़ी लेने की बारी आए तो हमको 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए वाली इनफील्ड चाहिए, और जब लड़के की बारी आती है देने के लिए महर, तो वहां कहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू। ऐसा नहीं चलता, बैरक है, ये चल रहा है। तो हमारे इस्लाम में है ये कॉन्सेप्ट, हुकूकुल इबाद है, बीवी को उनका महर देना ये जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे, 10 दिन तक भी बीवी अगर आपको छूने के लिए ना दे तो वो गुनहगार नहीं हो सकती है। महर उनका हक है, उनका अधिकार है, इसलिए महर इतना तय करें हम मुसलमान जितना हम अदा कर पाएंगे अपनी बीवी को दे सकेंगे। इस्लाम के अंदर में हुकूकुल इबाद का दर्जा रखता, और ये ऐसे नहीं है। अल्लाह ने हजरत आदम को जब पैदा किया, व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड द फर्स्ट मैन वाज आदम अलैहिस सलाम, एट द टाइम आदम अलैहिस सलाम वांटेड टू टच। जब उनके बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया था, खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी अम्मा हव्वा, हमारी दादी हव्वा। हवियवती संस्कृत में कहा गया, ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर के एक घर में उन लोगों को रखा गया, तभी कली वहां पर सांप की शक्ल में आया और वो दोनों ठग लिए गए उस कली द्वारा, और उनको प्रधान नगर से बाहर दुनिया में भेज दिया गया। ये पूरे अम्मा हव्वा और आदम के वाक़ये को संस्कृत पुराणों के अंदर में, संस्कृत अल्फाज के अंदर, कुरान के अंदर में इसको मेंशन किया है। अम्मा हव्वा देखें साइड में बैठी हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये अजीब प्राणी क्या है, उससे पहले औरत थी नहीं दुनिया में, देखा कि ये है क्या, टच करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे टच कर रहे, तो अल्लाह के तरफ से आवाज आई, ओ डोंट टच हर आदम, नहीं छू सकते, ये तुम्हारी मोहतरमा है, तुम्हारी बीवी है। तो अल्लाह मेरी बीवी यानी तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी शरीक हयात है। अच्छा या अल्लाह टच करने के लिए क्या करूं मैं? औरत में अट्रैक्शन रखी अल्लाह ने, इसीलिए हमारे दादा फौरन करीब हो रहे थे। आज ट्रेन में, बस में सफर करें, अगर बिल्कुल पास के करीब में कोई लड़की या लड़की, औरत नहीं, दादी नहीं, अगर कोई लड़की बैठ जाए तो बैठने वाला सोचता हुआ मैं तो धन्य हो गया। अट्रैक्शन कुदरती तौर पर अल्लाह ने रखी है औरत के अंदर, उसकी आवाज में अट्रैक्शन है, उसकी आवाज में कशिश है, उसके सर से पैर तक अल्लाह तबारक व तआला ने एक अलग तरह की जीनत रखी है।